जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहादुरों। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ओके, क्योंकि विज्ञान का मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं। और इस साल यानी कि 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएंगे। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उनका प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 1 अंक वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओके, तो मेरे बहादुरों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओके, जो लिए हैं भौतिक विज्ञान से। ओके, यानी कि जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनकी जो विज्ञान है ना, वो आपके क्या है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का 1 अंक वाले प्रश्नों को लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है आपका, स्वस्थ आँखों के लिए यानी कि स्वस्थ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट मतलब कि जो साफ साफ देखी जा सके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे निकटतम यानी कि सबसे नज़दीक वाली दूरी, इसे हम लोग निकट बिंदु भी कहते हैं, होती है। यानी कि स्वस्थ आँखों के लिए सबसे निकटतम बिंदु कौन से होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी कौन से होती है। देखिए मेरे बहादुरों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ पर आँख है और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। इसको आपको साफ साफ क्या करना है, आपको देखना है इस वस्तु को। तो सोचिए कि इस वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए, आपके आँख के पास में कितनी दूरी पर रखी जाए, कितना नज़दीक रखी जाए कि आपको ये साफ साफ दिखाई दे। तो आप रखेंगे अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि अगर आप इस वस्तु को अपने आँखों के अगर 25 सेंटीमीटर से और पास लाते हैं, जैसे मान लीजिए 24 लाते हैं, 20 लाते हैं सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लाते हैं, तो आपको दिखाई स्पष्ट नहीं देगी। और अगर 25 से ऊपर भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 26 चलेंगे आप, 28 सेंटीमीटर चले गए, 30 सेंटीमीटर चले गए, यानी कि 25 सेंटीमीटर से आगे भी रख देंगे वस्तु को तो भी आपको साफ दिखाई नहीं देगी। लेकिन साफ दिखाई कब देगी आपको, जब आप अपने आँखों से उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वो साफ दिखाई देगी। ओके, और यही क्या होता है आपका, तो यही आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है बहादुरों, तो यही न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो उत्तर में क्या लिख देंगे आप लोग, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी कि एक आंख, जैसे मान लीजिए किसी का बहुत ही स्वस्थ है, उन्हें कोई रोग नहीं हुआ, जैसे कि न तो निकट दृष्टि दोष है न तो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, यानी कि फॉर पॉइंट, यानी कि दूर बिंदु कहाँ से स्थित होता है। देखिए बहादुरों, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आंख है, ठीक है, ये क्या है, आपकी आंख है। और देखिए, यानी कि स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु कौन से होती है, देखिए तो दूर बिंदु होती है बहादुरों, ये होती है आपकी अनंत। क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। यानी कि स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होती है, ओके, वो कौन से होती है, अनंत होती है। ओके, अगर अनंत से थोड़ा सा और आप दूर जाएंगे तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अनंत आपका लास्ट पॉइंट है। ओके, तो स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होती है, तो वो होती है आपकी अनंत। तो आंसर में क्या लिख देंगे आप लोग, तो ये लिख देंगे आप लोग अनंत। ओके, तो हो गया आपका दूर बिंदु अनंत होती है। अब देखिए, जिसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में, यानी कि एक मनुष्य है जो उसका आंख एकदम स्वस्थ है, उस स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है आपसे। जैसे मान लीजिए कि मेरी ही आंखें हैं, तो मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ तो उसका इमेज कहाँ बनता है, मेरे आंखों में कहाँ पर बनेगा। तो ध्यान दीजिए बहादुरों, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में, यहाँ पर आंसर इसका है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
जिसके कारण कोई मनुष्य किसी वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आँख है। क्या है बहादुरों, ये आँख है। ठीक है, ये होता है आपका नेत्र लेंस। क्या होता है आपका नेत्र लेंस होता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई किरणें जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, फिर यहाँ से जा रही है। ठीक है, और देखो टकराने के बाद यहाँ पर लेंस से क्या होगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर। यहाँ पर देखो बहादुरों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेटिना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ना, तो वो वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अगर रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बन जाएगा तो आपको हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना से दूर बन जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। लेकिन रेटिना बनेगा तो उसे कोई दोष नहीं रहेगा, उसको वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। और रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। कैसा बनता है बहादुरों, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन को। ओके, 3 क्वेश्चन हो गया। हम लोग देखेंगे अब चौथे प्रश्न को। ओके, तो हम लोग देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है आपका, दूर बिंदु जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फार पॉइंट, किसे कहते हैं, यानी कि दूर बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, वह दूरतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट मतलब कि पूरे अच्छी तरह से देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यानी कि दूर बिंदु उसे कहेंगे जहां तक आपकी आंखें किसी वस्तु को अच्छी तरह से देख पाती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको धुंधलापन दिखाई देगा, आपको धुंधलापन, धुआं जैसा दिखाई देगा आपको। तो मतलब कि जहां तक किसी वस्तु को आप ना स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं, वही क्या होगा, आपका दूर बिंदु होगा। ठीक है, ऐसा देखते हैं यहाँ पर नोट, सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत पर होती है। कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है। अभी बताएं यहाँ पर बहादुर आप लोगों को कि देखिए ये आंख होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है आपकी, मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका अनंत है, क्या आपका है, आपका यहाँ पर अनंत है आपका, यहाँ तक किसी वस्तु को आप साफ देख पाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना बहादुर, इसको ओ मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या आपका है, यही आपका है दूर बिंदु, ये आपका है फार पॉइंट है, यही क्या है, आपका दूर बिंदु है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न कह रहा है आपका, निकटतम बिंदु किसे कहते हैं। यानी कि निकटतम बिंदु मतलब कि नियर पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर इसका, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, कैसा, बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि वह सबसे न्यूनतम दूरी जहां तक किसी वस्तु को रखकर आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अपने कॉपी को कितना पास लाएंगे, अपने आंखों तक पूरा से ला देंगे, नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी कितनी दूरी पर रखें किसी वस्तु को, तो हम लोग इसको रखेंगे 25 सेंटीमीटर दूरी पर, जिससे वस्तु क्या हमें स्पष्ट दिखाई दे। वही पूछ रहा आपसे कि आपकी सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी जहां पर किसी वस्तु को आप स्पष्ट तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो निकट बिंदु होगी, निकट बिंदु आपकी कौन सी होगी, जहां पर किसी पॉइंट को रखने पर क्या हो, आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, नोट अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आइए थोड़ा देख लेते हैं बहादुर यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आपका आंख है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कोई वस्तु मान रखी गई है आपकी। ओके बहादुर, रखी गई यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है ना, इसकी डिस्टेंस कितना आपका है, तो ये है आपका 25 सेंटीमीटर। आपके आंखों से 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को रखा गया है, और यहाँ पर किसी वस्तु रखे देखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको आसपास दिखाई देगा आपको, और अपने कॉपी को देखकर खोलकर आसानी से साफ साफ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर किसी वस्तु को रखने पर जहां पर किसी बिना तनाव किसी वस्तु को स्पष्ट देखी जा सकती है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपकी आंखों की, 25 सेंटीमीटर होती है।
ठीक है बहादुरों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।